आप सुन रहे हैं किताब कहानी, जहां हम आपके लिए लाते हैं दुनिया की मशहूर और मुतासिर कुन किताबों की समरी, आसान और दिलचस्प अंदाज में। तो आइए शुरू करते हैं आज की समरी। इंट्रोडक्शन। अपने गोल्स को पाने के लिए आप किस हद तक जा सकते हैं? ये सवाल अक्सर ये चेक करने के लिए पूछा जाता है कि सक्सेस अचीव करने के लिए आप कितने तैयार हैं। लेकिन इससे बेहतर सवाल ये है कि आखिर आपको कुछ सैक्रिफाइस करने की ज़रूरत ही क्यों है? क्या आप अपनी फिजिकल और मेंटल हेल्थ का ख्याल रखते हुए अपने गोल्स अचीव नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। यही आप इस समरी में जानेंगे। आप सीखेंगे कि प्रोडक्टिव होने के साथ साथ खुश कैसे रहा जाए। लाइफ को पूरी तरह से जीने के लिए आपको कोल्हू के बैल की तरह काम करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बजाय आपको स्मार्ट और ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम बनाने की ज़रूरत है। आप ये भी सीखेंगे कि अपनी डेली इफ़ेक्टिवनेस को बढ़ाने के लिए टालमटोल करने की आदत कैसे छोड़ें, अपने फोकस को इम्प्रूव कैसे करें और रोज़ के रूटीन कैसे बनाएं। इस बुक की 50,000 कॉपी बिक चुकी हैं। इसने कई रीडर्स की ज़िंदगी को पूरी तरह से बदल दिया है और आपकी भी बदल सकती है। अगर आप टाइम ब्लॉकिंग को अप्लाई करते हैं, कंसिस्टेंट रहते हैं और अपने बिलीव्स को बदलते हैं, तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। डू इट टुडे, नॉट टुमारो। आप अपनी जिंदगी के खुद जिम्मेदार हैं। जब तक आप आज के सभी काम कल पर टालते रहेंगे, तब तक आप कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे। आपको इस बात की परवाह होनी चाहिए, क्योंकि ये आपकी जिंदगी है। अगर आपको लगता है कि प्रोडक्टिविटी बुक्स, ट्रिक्स और एप्स आपको ज़्यादा अचीव करने में मदद कर सकते हैं, तो आप बिल्कुल गलत हैं। एक्सटर्नल सिचुएशन को अपनी प्रोडक्टिविटी पर हावी न होने दें। आप जानते हैं कि आपके पास करने के लिए काम है, लेकिन उसे करने के बजाय आप उसे कल पर टालते रहते हैं। अपने काम आज ही करने के लिए आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने होंगे। सबसे पहले अपनी मेंटल ताकत को और मजबूत बनाइए। अपने माइंड को कंट्रोल करने के बारे में पढ़िए और इसे डेली प्रैक्टिस कीजिए। अपने थॉट्स के गुलाम मत बनिए। दूसरा, रोज वर्कआउट कीजिए। एक्सरसाइज करना आपको शांत, फोकस्ड, एनर्जी से भरा हुआ और कॉन्फिडेंट बनाए रखता है। तीसरा, रोज की अच्छी हैबिट्स बनाइए। चौथा, अपने टू डू लिस्ट को छोटा रखिए और उसमें छोटे छोटे लेकिन काम के टास्क शामिल कीजिए। आखिर में, पर्सुएशन यानी किसी को राजी करने की कला सीखिए। चाहे आप स्पीकर हों, राइटर हों या एंटरप्रेन्योर, आपको दूसरों को मोटिवेट करना होगा। हर फील्ड में पर्सुएशन की स्किल की ज़रूरत होती है। प्रोडक्टिविटी का मतलब है अपने पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को बेहतर बनाने के लिए अपना खुद का एक सिस्टम बनाना। ऐसी कोई बुक या ऐप नहीं है जो आपको बचा सकती है। सिर्फ आप खुद को बचा सकते हैं। इसलिए अपने सिस्टम पर आज ही काम कीजिए, कल नहीं। हाउ टू बीट प्रोक्रास्टिनेशन बैक्ड बाय साइंस। प्रोक्रास्टिनेशन यानी टालमटोल करना या काम को कल पर टालना बड़ी ही पुरानी प्रॉब्लम रही है, जो सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। सभी जानते हैं कि प्रोक्रास्टिनेशन सक्सेस का दुश्मन है, लेकिन फिर भी हम इस बुरी आदत को छोड़ते नहीं हैं। चाहे आप माने या ना माने, लेकिन हम सभी प्रोक्रास्टिनेटर्स हैं। इस बुक के ऑथर डेरियस फुरू जब कॉलेज में थे, तब उन्होंने पूरा सेमेस्टर आराम करने में निकाल दिया था। उन्होंने अपनी कॉलेज लाइफ में बहुत मज़े किए और खूब एंजॉय किया। वो बिल्कुल बेफिक्र थे और उन्हें किसी बात की कोई चिंता नहीं थी। लेकिन जैसे ही एग्जाम्स पास आने लगे, सब कुछ बदल गया। डेरियस स्ट्रेस में आ गए। उन्होंने जी जान लगाकर पढ़ाई तो की, लेकिन खुद को इस बात के लिए जिम्मेदार मानते रहे कि उन्होंने पहले से ही पढ़ाई क्यों नहीं की। उन्होंने खुद को कमरे में बंद कर लिया और बहुत सारी रेड बुल पी। कई दिनों तक वो ऐसे ही हैरान परेशान से रहे। स्टडीज़ ये प्रूव करती हैं कि प्रोक्रास्टिनेटर्स अपने आलसपन का खामियाजा हमेशा भुगतते हैं। द अमेरिकन साइकोलॉजिकल सोसाइटी जर्नल ने ये प्रूव किया है कि प्रोक्रास्टिनेशन से डिप्रेशन, इरैशनैलिटी, लो सेल्फ एस्टीम, एंग्जाइटी और स्ट्रेस होता है। कॉलेज के बाद भी डेरियस प्रोक्रास्टिनेशन की वजह से होने वाले असर के कारण अपने काम में हमेशा परेशान रहते थे। जब भी उन्हें कोई नया बिजनेस आइडिया आता, तो वो उस पर काम करना तो शुरू कर देते थे, लेकिन उसे कभी पूरा नहीं करते थे। उनके डिस्ट्रैक्शंस ने उन्हें कुछ नहीं करने दिया और इस वजह से वो कुछ हासिल नहीं कर पा रहे थे। हम चीज़ों को इसलिए टालते हैं क्योंकि हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने से डरते हैं। ऐसा करने के लिए हमारे अंदर हिम्मत की कमी होती है। हम चीज़ों को शायद इसलिए भी टालते हैं क्योंकि हम अपनी पावर को ओवर एस्टिमेट करते हैं। जैसे आप शायद ये मानते होंगे कि आप एक बुक को 3 हफ्तों में लिख सकते हैं, लेकिन जब आप लिखना शुरू करते हैं, तब आपको एहसास होता है कि ऐसा करना नामुमकिन है।
जब आप कोई ज़रूरी काम करना शुरू करते हैं तब आप उस पर रोज़ काम करते रहते हैं, तब तक जब तक आपके सामने एक ऐसा डिस्ट्रैक्शन नहीं आ जाता है जिसे आप संभाल नहीं पाते हैं। ये डिस्ट्रैक्शन ही प्रोक्रेस्टिनेशन के अंतहीन सिलसिले की शुरुआत होता है। लोगों को रूटीन पसंद नहीं होता है क्योंकि ये उन्हें एक पहले से बने हुए सिस्टम से बांध देता है। अगर आप प्रोडक्टिविटी से ज़्यादा अपनी फ्रीडम से प्यार करते हैं तो आप कभी सक्सेसफुल नहीं होंगे। आपको डेडलाइंस, अकाउंटेबिलिटी सिस्टम, टाइम ब्लॉकिंग, एक्सरसाइज, हेल्दी फूड और एक ऐसा एनवायरनमेंट चाहिए जिसमें कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो। प्रोक्रेस्टिनेशन को हराने का सबसे असरदार तरीका है इंटरनल मोटिवेशन, यानी आपके अंदर से आने वाली मोटिवेशन। अगर आप ये नहीं जानते हैं कि आप जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, तो आप डिस्ट्रैक्शंस और आलस को कभी खुद से दूर नहीं कर पाएंगे। जब भी आपको चीज़ों को टालने का मन करे तो रुकिए और एक ब्रेक लीजिए। उस बात को कुछ देर के लिए भूलकर अपने मकसद को याद कीजिए। सिर्फ तभी आप चीज़ों को पूरा करने के अपने इफ़ेक्टिव सिस्टम को फॉलो कर पाएंगे। The habits of unproductive people you don't want to copy. सोशल मीडिया ने हमें दिखाया है कि एक परफेक्ट लाइफ कैसी होनी चाहिए। कई इन्फ्लुएंसर्स खुश, अमीर और हेल्दी हैं, वो बहुत प्रोडक्टिव भी हैं। वो हमें अपनी परफेक्ट लाइफ दिखाकर हमें खुद के बारे में बुरा महसूस कराते हैं। क्या कोई इंसान रोज 24 घंटे प्रोडक्टिव रह सकता है? नहीं। अपने सपनों को पाने के लिए आप हमेशा खुश और मोटिवेटेड नहीं रह सकते। कभी कभार आप कोई मूवी देखना चाहेंगे, खेलना चाहेंगे और ब्रेक भी लेना चाहेंगे। रूम्स के बिना शायद आप कुछ अनप्रोडक्टिव हैबिट्स डेवलप कर सकते हैं। डेरियस ने ऐसी कई हैबिट्स के बारे में बताया है जिनसे आपको बचना चाहिए। अगर इनमें से आपकी 5 हैबिट्स मैच करती हैं तो आप मुश्किल में हैं और आपको अभी कुछ करना होगा। सबसे पहले, ज़रूरत से ज़्यादा काम मत कीजिए। डेरियस सोचते थे कि वो दिन में 12 से 13 घंटे लगातार काम कर सकते हैं। वो सिर्फ खाना खाने और एक्सरसाइज करने के लिए ही ब्रेक लेते थे। इतने टाइट रूटीन का नतीजा ये हुआ कि वो थके थके से रहने लगे। ऐसे रूटीन को फॉलो करने से उनमें अगले दिन काम करने के लिए एनर्जी ही नहीं होती थी। हम मेहनत इसलिए करते हैं क्योंकि हम अपने गोल्स को जल्दी पाना चाहते हैं, लेकिन हमें इसे आराम से करना चाहिए। फुल स्पीड में जाकर और बीच रास्ते में क्रैश होने से बचने के लिए हमें अचीवेबल और कंसिस्टेंट प्रोग्रेस पाने पर फोकस करना चाहिए। दूसरा, हद से ज़्यादा चिंता मत कीजिए। अगर आप गरीबी, जॉब से निकाले जाने, अपने पार्टनर को खोने या फिर बीमार होने को लेकर चिंता करते हैं तो आप सेल्फिश हैं। आप सिर्फ आज के लिए नहीं जी रहे हैं। याद रखिए कि अगर आप मरने भी वाले हैं तो ये अभी तो नहीं होने वाला। इसलिए जब तक आपकी सांसें चल रही हैं, आपको कुछ मीनिंगफुल करना चाहिए। तीसरा, जिद्दी या अड़ियल मत बनिए। अगर आपकी जिद सही कारण के लिए, जैसे आपकी जिद है कि भले ही कोई आपकी कितनी भी बुराई करे लेकिन इस बात का खुद पर नेगेटिव असर नहीं होने देंगे, तो फिर ये जिद ठीक है। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि आपसे बेहतर और कोई नहीं है, तो आपको ये जिद छोड़नी होगी। ऐसी जिद जिसमें नेगेटिविटी झलकती है आपके प्रोग्रेस को ब्लॉक कर देगी और आपके सोशल रिलेशनशिप्स को नुकसान पहुंचाएगी। चौथा, चीज़ों को हर वक्त चेक करना छोड़ दीजिए। हर वक्त अपने ईमेल, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर या फॉलो अकाउंट को चेक करना बंद कीजिए। इन सभी चीज़ों को चेक करने से आपके रिजल्ट बेहतर नहीं हो जाएंगे। ऐसा करके आप सिर्फ अपने वक्त ज़ाया करते हैं। इस आदत से निकलना मुश्किल है, इसलिए अपनी ईमेल्स तभी चेक कीजिए जब आपके पास उनका जवाब देने का वक्त हो। पांचवा, अपने प्रॉब्लम से घबराकर भागिए मत। जब आप चैलेंजेस का सामना करते हैं तभी ग्रो कर पाते हैं। इनसे भागने से कुछ बदलेगा नहीं। ऐसा करके आप सिर्फ होनी को टालते रहते हैं। अपने प्रॉब्लम से डील कीजिए और आप देखेंगे कि वो सॉल्व किए जा सकते हैं। सातवां, हर चीज़ के लिए हाँ मत कहिए। कई लोग अपने दोस्तों को खोने से डरते हैं और इस वजह से उन्हें ऐसी सिचुएशन का सामना करना पड़ता है जिसमें वो अनकंफर्टेबल फील करते हैं। लेकिन अगर आपका शेड्यूल दूसरे कामों से भरा हुआ है तो आप अपनी नहीं, किसी और की जिंदगी जी रहे हैं। उन चीज़ों को ना करना सीखिए जो ज़रूरी नहीं है और आप देखेंगे कि आपको उन चीज़ों पर फोकस करने के लिए ज़्यादा वक्त मिलने लगा है जो सच में आपके लिए मायने रखती हैं। आठवां, चीज़ों को लिखना मत भूलिए। नोटबुक या जर्नल लिखने से आपके ब्रेन को खाली होने में मदद मिलती है। एक रिलैक्स्ड ब्रेन ज़्यादा प्रोडक्टिव होता है। अपने थॉट्स में उलझे रहने से बेहतर है कि आप अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए राइटिंग का इस्तेमाल करें। इसके बाद आप अपने फ्यूचर प्लान्स पर बेहतर तरीके से काम कर पाएंगे। नौवां, खुद पर ज़्यादा प्रेशर मत डालिए। अगर आप हर सुबह अपने बिस्तर से उठ पाते हैं तो आप एक विनर हैं। 10वां, कभी सीखना मत बंद कीजिए। ज़्यादातर लोग मानते हैं कि स्कूल के बाद सीखने का प्रोसेस बंद हो जाता है। लाइफ को पूरी तरह से जीने के लिए नई स्किल्स सीखना कभी बंद मत कीजिए। बुक्स पढ़िए, नए कोर्सेज ज्वाइन कीजिए या एजुकेशनल वीडियोस देखिए। ग्रो करने की कोई लिमिट नहीं है। आखिर में, रूल से नफरत मत कीजिए।
अगर आप प्रोडक्टिव बनना चाहते हैं तो आपको रूल्स और सिस्टम्स की ज़रूरत है। इफेक्टिवनेस और डिसिप्लिन के खिलाफ मत जाइए और हाँ, बड़े हो जाइए, बच्चों की तरह नखरे करना बंद कीजिए। आप तभी फ्री हो सकते हैं जब आप अपनी मनचाही ज़िंदगी पाने के लिए रूल्स को फॉलो करेंगे। हो सकता है कि आपको सोसाइटी के रूल्स पसंद ना हो, लेकिन आप अपने रूल्स भी बना सकते हैं। अपना खुद का सिस्टम बनाइए और अपनी ज़िंदगी बदलिए। जब आप घर से काम करते हैं तो आपका वक्त ऐसे ही निकल जाता है। आप देर रात तक काम करते हैं या फिर पूरी रात भी। कुछ लोग ऐसे ही वर्कहॉलिक रूटीन में फंस जाते हैं। वो अपने हेल्थ, फैमिली और पर्सनल ज़रूरतों को भी नज़रअंदाज करने लगते हैं। कभी कभी हम पूरा दिन सिर्फ टीवी देखते रहते हैं। देर तक काम करने के बजाय हम टीवी का चैनल बदलते रहते हैं और एक के बाद एक शो देखते रहते हैं। इसके बाद जब सोने का वक्त आता है तो हमें नींद नहीं आती। ब्रेन में आइडियाज़ भरे होते हैं, ये जागा रहता है और आराम नहीं कर सकता। द नेशनल स्लीप फाउंडेशन ने ये रिपोर्ट किया है कि 45% अमेरिकन्स को नींद न आने की प्रॉब्लम है, जो उनकी डेली प्रोडक्टिविटी पर असर डालती है। तो एक प्रोडक्टिव दिन के लिए आपको एक इफेक्टिव नाइट रूटीन बनाना होगा। इफेक्टिवनेस बढ़ाने के लिए ज़्यादातर लोग मॉर्निंग रूटीन फॉलो करने पर ध्यान देते हैं, लेकिन अगर आप नींद की कमी की वजह से पहले से ही थके हुए उठेंगे तो आपका मॉर्निंग रूटीन आपके दिन को कैसे बचा पाएगा। आमतौर पर मॉर्निंग रूटीन कुछ दिनों के लिए ही काम करते हैं, इसके बाद हम उन्हीं अनप्रोडक्टिव हैबिट्स की तरफ वापस चले जाते हैं। लेकिन ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमने असली प्रॉब्लम को ठीक ही नहीं किया, जो है हमारी नींद। हर रात 7 से 9 घंटे की नींद लेना हेल्दी होता है, लेकिन आज जिंदगी बहुत बिजी और अनप्रिडिक्टेबल हो गई है। ये हो सकता है कि हम रात के सोने के घंटों को भले ही कंट्रोल ना कर पाएं, लेकिन सोने से पहले वाले 30 मिनट हमारे हाथ में हैं। डेरियस के हिसाब से इवनिंग यानी शाम का रूटीन ऐसा होना चाहिए। सबसे पहले 10 मिनट जर्नल लिखिए, ज़रूरी इवेंट्स को लिखिए और अपनी डेली प्रोग्रेस पर ध्यान दीजिए। इस बात को चेक कीजिए कि क्या आपने सारे ज़रूरी काम कर लिए हैं। इस बात से पता चलता है कि आपका दिन आखिरकार पूरा हो गया है और अब आप रिलैक्स कर सकते हैं। दूसरा, अब कल की प्लानिंग के लिए 10 मिनट और लीजिए। ज़रूरी मीटिंग्स, डेडलाइंस और प्रॉब्लम्स को देखने के लिए अपने कैलेंडर को चेक कीजिए। कल की प्रॉब्लम को पहचान कर आप अपने ब्रेन को रिलैक्स करने में मदद करते हैं। अपने अधूरे काम को लेकर अब आपको चिंता नहीं होती क्योंकि आप उसे अगले दिन पूरा कर सकते हैं। तीसरा, कल के लिए अपने कपड़े सिलेक्ट करने के लिए 5 मिनट दीजिए। ये स्टेप आपको बचकाना लग सकता है, लेकिन ये आपकी कल की मेंटल एनर्जी को बचाने में मदद करेगा। हर फैसले में आपको अपने ब्रेन का बेहतर तरीके से इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। हर सुबह आधा घंटा सिर्फ इस बात में माथा खपाना कि क्या पहनना है, इसका कोई तुक नहीं बनता है। इससे बेहतर यही है कि आप ये काम सोने से पहले ही कर लें। आखिरी के 5 मिनट सिर्फ विजुअलाइज करने में लगाइए। ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल्स लेकर ये इमेजिन कीजिए कि आपका अगला दिन कैसा होगा। अगर आप ये इवनिंग रूटीन फॉलो करेंगे तो आप देखेंगे कि आप स्नूज़ बटन फिर कभी नहीं दबाएंगे। आप अपने दिन की शुरुआत भरपूर एनर्जी और एक्साइटमेंट के साथ कर पाएंगे। स्मार्टफोन्स आपकी प्रोडक्टिविटी को ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं जितना आप सोचते हैं। क्या आप अपने फ़ोन के बिना रह सकते हैं? ये आपकी ज़िंदगी में कितना इम्पोर्टेंट है? नॉटिंघम ट्रेंट यूनिवर्सिटी के कुछ रिसर्चर्स ने एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने पाया कि 37% पार्टिसिपेंट्स अपने फ़ोन को अपने करीबी दोस्त या उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट मानते हैं। रिसर्चर्स ने यह भी बताया कि 29% से ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स अपने फ़ोन को अपने पेरेंट्स के बराबर या उनसे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट मानते हैं। क्या ये नॉर्मल है? फ़ोन से भी बहुत नुकसान होता है। इससे एंग्जाइटी, डिप्रेशन और स्ट्रेस होता है। इसका सबसे बड़ा नुकसान ये है कि हमारे अटेंशन को ख़राब करता है। कुछ दिनों के लिए अपने फ़ोन को खुद से दूर कर दीजिए और आप देखेंगे कि आपके बिहेवियर में बदलाव आने लगा है। जब फ़ोन पर आने वाले नोटिफिकेशंस आपको लगातार डिस्ट्रैक्ट करते रहते हैं तो आप किसी काम पर ध्यान नहीं लगा सकते। ये नोटिफिकेशंस उतने भी इम्पोर्टेंट नहीं है। ये आपको उन चीज़ों से भटकाते हैं जो आपकी ज़िंदगी में सबसे ज़रूरी है। इन रिसर्चर्स ने उसी ग्रुप पर एक और एक्सपेरिमेंट किया। पार्टिसिपेंट्स ने अपने फ़ोन को अपने पॉकेट में, टेबल पर, ड्रॉअर में और रूम से बाहर रखकर अपनी कंसंट्रेशन को चेक किया। इसके रिजल्ट से ये पता चला कि फ़ोन जितना ज़्यादा दूर था, पार्टिसिपेंट्स का कंसंट्रेशन उतना ही बेहतर था। जब फ़ोन रूम से बाहर रखा गया था तो पार्टिसिपेंट्स का अटेंशन 26% बेहतर हो गया था। बदकिस्मती से ज़्यादातर लोग अपने फ़ोन के गुलाम बन चुके हैं। आपको इस डिवाइस के अपने इस्तेमाल को कंट्रोल करना होगा, नहीं तो ये आपको कंट्रोल करने लगेगा। मीडिया आपसे कहती है कि अपना फ़ोन ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें, लेकिन क्यों? वो इसलिए क्योंकि आप जितना वक्त अपने फ़ोन पर बिताएंगे, वो ऐड से और ज़्यादा पैसा कमाएंगे। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स भी जोर देकर कहते हैं कि वो अपना पूरा बिजनेस अपने फ़ोन से ही करते हैं। लेकिन ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि वो चाहते हैं कि आप अपना फ़ोन इस्तेमाल और ज़्यादा करें और उनके कंटेंट को और ज़्यादा देखें।
आप अपने स्क्रीन पर जिस भी इंसान या चीज़ को देखते हैं वो आपको एक तरह से धोखा ही दे रहा है, क्योंकि वो आपको अपने फ़ोन से चिपके रहने के लिए उकसा रहा है। ये आदत आपकी प्रोडक्टिविटी को नुकसान पहुंचा रही है। अगर आप अपने फ़ोन से दूर रहते हैं तो आपका अटेंशन अपने आप 26% बढ़ जाएगा। क्या आप और ज़्यादा फोकस्ड नहीं होना चाहते? डेरियस को भी सोशल मीडिया पर रहने की लत लग गई थी। पिछले 2 सालों में उन्होंने बहुत कुछ अचीव किया है, क्योंकि वो अपने फ़ोन के इस्तेमाल पर ध्यान देने लगे और उन्होंने इस पर कंट्रोल करने का फैसला किया। ऐसा करने के लिए सबसे पहले डेरियस ने अपने सभी नोटिफिकेशंस को बंद किया और सिर्फ अपने मैसेज और कॉल्स को ऑन रखा। दूसरा, उन्होंने अपने सारे व्हाट्सएप ग्रुप्स को छोड़ दिया और अपने दोस्तों के लिए सिर्फ एक ग्रुप रखा। तीसरा, उन्होंने अपने फ़ोन से न्यूज़ ऐप हटा दिया। चौथा, डेरियस म्यूजिक सुनते हैं, कुछ सीखने के लिए यूट्यूब देखते हैं और आर्टिकल्स और न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। इस प्लान ने डेरियस के फ़ोन के यूज़ को लिमिटेड कर दिया। पिछले 2 सालों से पहले वो कभी इतने प्रोडक्टिव नहीं थे जितना अब हो पाए थे। आपको भी ऐसा ही करना चाहिए। अपने फ़ोन को कंट्रोल कीजिए, उसके गुलाम मत बनिए। हाउ परफेक्शनिज्म इज डिस्ट्रॉइंग योर प्रोडक्टिविटी। 2 तरह के लोग होते हैं, प्राउड परफेक्शनिस्ट्स और ऐसे लोग जो कहते हैं कि हम परफेक्शनिस्ट नहीं हैं। दूसरे तरह के लोग सबसे खराब होते हैं। जब आप खुद ये बात नहीं मानते कि आप एक परफेक्शनिस्ट हैं तो आप किसी प्रॉब्लम से डील नहीं कर पाएंगे। अगर आप तब तक काम नहीं करते जब तक कंडीशन परफेक्ट ना हो जाए तो आप एक परफेक्शनिस्ट हैं। अगर आप इस बात पर विश्वास करते हैं कि आपको कभी गलती नहीं करनी चाहिए तो आप एक परफेक्शनिस्ट हैं। और अगर आप चीज़ों को करने के लिए हमेशा सही वक्त का इंतजार करते हैं तो परफेक्शनिज्म आपकी प्रोडक्टिविटी को खराब कर रहा है। परफेक्शनिज्म से डिप्रेशन तो होता ही है, लेकिन साथ ही इससे आपका सेल्फ एस्टीम भी कम होता है। परफेक्शनिस्ट होने से आप अपने गोल्स को हासिल तो कर सकते हैं, लेकिन इतना भी जल्दी नहीं जितना आप सोचते हैं, क्योंकि आप सही वक्त, हालात और मौके का हमेशा इंतजार करते रहेंगे। आप तब तक कुछ नहीं करेंगे जब तक बहुत देर न हो जाए, या हो सकता है कि आप कोई एक्शन ही ना ले। आप शायद जिंदगी के परफेक्ट होने का इंतजार करेंगे, लेकिन याद रखिए कि जिंदगी कभी परफेक्ट नहीं होती है। परफेक्शनिस्ट बनकर आप सिर्फ चीज़ों को छुपकर टाल रहे हैं। जब आप अपने स्किल्स और आपके सामने आने वाले मौक़ों पर डाउट करते हैं तो आप हमेशा फिक्र और पछतावे में जीते हैं। पहले टाइप के परफेक्शनिस्ट किसी काम को करने का पहला स्टेप नहीं लेंगे। दूसरे टाइप के परफेक्शनिस्ट्स काम करना शुरू करते हैं लेकिन बहुत हाई स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हैं। वो आमतौर पर गोल्स तो सेट करते हैं लेकिन उन्हें पूरा नहीं कर पाते। इसलिए दूसरे टाइप के परफेक्शनिस्ट डिप्रेस्ड और परेशान हो जाते हैं। वो अपने हाई स्टैंडर्ड्स को पाने के लिए हमेशा फिक्र करते रहते हैं और भूल जाते हैं कि रिजल्ट ज़्यादा मायने रखते हैं। किसी चीज़ को परफेक्टली ना करने से बेहतर ये होगा कि आप कुछ तो करें। परफेक्शनिज्म पॉजिटिव भी हो सकता है। कुछ केसेस में ऐसा हो सकता है कि परफेक्शनिस्ट अपने हाई स्टैंडर्ड्स को पूरा कर लेते हैं, वो अपने बड़े गोल्स को हासिल कर लेते हैं और आम लोगों से ज़्यादा प्रोडक्टिव होते हैं। लेकिन वो अपने मनचाहे रिजल्ट्स कैसे हासिल करते हैं? ऐसा तभी मुमकिन है जब वो और लोगों से ज़्यादा मेहनत करते हैं और अपने मेंटल और फिजिकल हेल्थ को नुकसान पहुंचाते हैं। स्लैकर एक परफेक्शनिस्ट से बिल्कुल उल्टा होता है। स्लैकर्स किसी चीज़ की परवाह नहीं करते। जब तक वो ठीक ठाक जिंदगी जीते रहते हैं वो सैटिस्फाइड रहते हैं। ऐसा एटीट्यूड प्रोडक्टिव नहीं है, क्योंकि अगर आपको कुछ बड़ा हासिल करना है तो आपको चीज़ों का ज़्यादा ख्याल रखना होगा। इसलिए हमें एक बैलेंस ढूंढना होगा, ना ही परफेक्शनिस्ट बने और ना ही एक स्लैकर। आपको रिसोर्सेज का पूरा इस्तेमाल करना सीखना होगा और सही सिस्टम्स बनाने होंगे। अपने स्किल्स को लेकर कॉन्फिडेंट रहिए और इस बात पर विश्वास रखिए कि चैलेंजेस के होते हुए भी आप चीज़ों को पूरा कर सकते हैं। हाउ टू रीड 100 बुक्स अ ईयर। क्या आपको बुक्स खरीदना पसंद है लेकिन उन्हें पढ़ने का वक्त नहीं मिलता? कई लोग बुक्स पढ़ना चाहते हैं लेकिन बुक्स पढ़ने के लिए वक्त किसके पास है? 2014 में डेरियस को ये याद आया कि उन्होंने आज तक सिर्फ 4 किताबें पढ़ी हैं। ग्रेजुएशन के बाद से हर बीतते साल के साथ वो और भी कम बुक्स पढ़ने लगे थे। वो अपनी जिंदगी और ऑफिस के काम में बिजी जो रहने लगे थे। कोई 100 बुक्स क्यों पढ़ना चाहेगा? क्योंकि बुक्स आपको दूसरों के एक्सपीरियंस से सीखने का मौका देती हैं। ग्रोथ के लिए एजुकेशन ज़रूरी है और सीखने का बेस्ट तरीका है रीडिंग करना। सबसे पहले आपको इतनी बुक्स खरीदनी चाहिए कि इस साल पढ़ने के लिए आपके पास 100 बुक्स हों। अगर आपके पास इतना पैसा नहीं है तो बुक्स को बल्क में खरीदने के लिए पार्ट टाइम जॉब करके पैसा बचाएं। बुक्स खरीदना फिजूल खर्ची नहीं है, क्योंकि आप जो इनसे सीखेंगे वो अनमोल होगा। $200 के शूज़ खरीदने से बेहतर है आप 10 बुक्स खरीदें। तो हो गई ना प्रॉब्लम सॉल्व। ज़्यादा बुक्स खरीदने से आपको वो टाइप, जॉनरा और थीम चुनने का मौका मिलेगा जो आप पढ़ना चाहते हैं। दूसरा, हमेशा पढ़ते रहिए। रोज़ 1 घंटा पढ़ने की कोशिश कीजिए और वीकेंड्स पर ज़्यादा पढ़िए।
हम जानते हैं कि आप बिजी हैं, तो पढ़ने के लिए हर मौके का फ़ायदा उठाइए। ट्रेन में जाते वक्त, खाते वक्त, डॉक्टर का इंतज़ार करते वक्त या अपने बच्चे को दूध पिलाते वक्त पढ़िए। सोशल मीडिया यूज़ करने के बजाय एक बुक पढ़िए। अगर आप हफ्ते में 10 घंटे भी पढ़ते हैं, तो साल में आप 100 से ज़्यादा बुक्स पढ़ लेंगे। तीसरा, काम की बुक्स पढ़िए। खुद को कोई बुक पढ़ने पर इसलिए मजबूर मत कीजिए क्योंकि उसे अच्छे रिव्यूज़ मिले हैं। अगर आप कोई बुक पढ़ना शुरू करते हैं और आपको वो बोरिंग लगता है, तो अगली बुक की तरफ चलिए। ऐसे टॉपिक्स पर अपने वैल्यूबल वक्त को ज़ाया मत कीजिए जिसमें आपको दिलचस्पी ही नहीं है। ऐसी बुक्स पढ़ना बेहतर होता है जो आपके पैशन, हॉबीज़ और काम से जुड़ी हों, या फिर ऐसी बुक्स जो आपके मनपसंद ऑथर ने लिखी हों। आखिरी स्टेप है अपनी नॉलेज को बरकरार रखना। नोट्स बनाइए और उन सभी कोट्स को हाईलाइट कीजिए जो आपको दिलचस्प लगते हैं। जैसे ही आप एक बुक खत्म पूरी करें, तो अपने नोट्स को रिव्यू कीजिए और जो आपने सीखा उसे लिखिए। बुक्स पढ़ने का सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए उस नॉलेज का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए आज से ही पढ़ना शुरू कीजिए। जब भी मौका मिले तब पढ़िए और पढ़ने के लिए हमेशा वक्त निकालिए। टाइम ब्लॉकिंग, इम्प्रूव योर फोकस एंड गेट मोर मीनिंगफुल वर्क डन। ज़्यादातर लोग एक जैसी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, और वो ये है कि हमारे पास करने के लिए काम तो बहुत है, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए हमारे पास इतना वक्त ही नहीं है। इसलिए ज़्यादा पाने के लिए लोग मल्टीटास्किंग यानी एक साथ बहुत सारे काम करते हैं। लेकिन मल्टीटास्किंग आपकी प्रोडक्टिविटी को बेहतर करने के बजाय और ख़राब कर देता है। इससे बेहतर तरीका है टाइम ब्लॉकिंग का इस्तेमाल करना। अपना कैलेंडर उठाइए और सभी ज़रूरी कामों को पूरा करने के लिए जितना वक्त चाहिए उसे ब्लॉक कर दीजिए। जैसे ही वो वक्त आता है, तो एक बार में एक काम पर ध्यान दीजिए। जैसे डेरियस 2017 में एक बुक लिखना चाहते थे। उन्होंने अपना कैलेंडर चेक किया और नोटिस किया कि उन्होंने इस गोल को पाने के लिए अपने टाइम को ब्लॉक ही नहीं किया था, इसलिए वो कुछ नहीं लिख पाए थे। एक क्लियर कैलेंडर रखने से आपको अपने वक्त की कीमत के बारे में और पता चलता है। अगर आप किसी नए गोल के लिए अपने शेड्यूल को खाली करने का वक्त नहीं निकालेंगे, तो आप इसे कभी हासिल नहीं कर पाएंगे। आप इसके बारे में भूल भी जाएंगे। टाइम ब्लॉकिंग आपको उन चीज़ों पर फोकस करने में मदद करता है जो सबसे महत्वपूर्ण है। कभी-कभी आप प्रोडक्टिव महसूस करते हैं क्योंकि हमारा दिन बहुत बिजी होता है, लेकिन अगर हम रुक कर देखें, तो शायद हमें ये पता चलेगा कि हम बिजी तो थे, लेकिन हम ऐसा कोई काम नहीं कर रहे थे जो हमारी जिंदगी बदल सकता हो। हम शायद फालतू के कामों से ज्यादा घिरे हुए हैं। अपने दिन और हफ्तों की प्लानिंग करने से आप अपनी प्रायोरिटी से हमेशा आगे रहते हैं। ये आपकी जिंदगी को ऑर्गेनाइज्ड रखता है और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ वक्त बिताने की ज्यादा आज़ादी देता है। आपके लिए सक्सेस का क्या मतलब है? आप कैसी जिंदगी जीना चाहते हैं? आपके लिए परफेक्ट जॉब का क्या मतलब है? अगर आप इन सवालों का जवाब नहीं जानते हैं, तो कोई बात नहीं, घबराइए मत। ज्यादातर लोग ऐसे ही हैं जो नहीं जानते हैं कि उन्हें अपनी जिंदगी में क्या करना है। सच्चाई हमारे सामने तब आती है जब हमारे दोस्त कुछ बड़ा हासिल करते हैं। कुछ लोग शादी करते हैं, प्रमोट हो जाते हैं या फिर एक नई देश में शिफ्ट हो जाते हैं। जब हम लोगों को आगे बढ़ते हुए देखते हैं, तो हम अपने प्लान्स और इच्छाओं को लेकर डाउट में आ जाते हैं। ज़्यादातर लोग मानते हैं कि ज़िंदगी को प्लान करना चाहिए, हमें ये पता होना चाहिए कि हमें एग्जैक्टली क्या चाहिए और हमें पहले से बने हुए रास्ते को फॉलो करना चाहिए। लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग होती है। कोई नहीं जानता कि उसे असल में क्या चाहिए, इसलिए आपको ये मानना चाहिए कि कल कुछ भी हो सकता है। याद रखिए कि कल आप मर भी सकते हैं, कल आप अपनी सारी दौलत और जो कुछ भी आपके पास है या आपके करीबी लोगों को खो भी सकते हैं। जिंदगी अनप्रिडिक्टेबल होती है। आप वो सब कुछ नहीं जान सकते कि कल क्या होगा। आप इस बात की गारंटी नहीं दे सकते कि आपका हेल्थ हमेशा परफेक्ट रहेगा या फिर आपका बिजनेस हमेशा सक्सेसफुल होगा। इसलिए ऐसा मानना ठीक है कि आपके लाइफ के प्लान में कुछ भी हो सकता है। डेरियस इतनी किताबें पढ़ते थे कि अक्सर लोग उनसे इस आदत से होने वाले फायदे के बारे में पूछा करते थे। फिर एक दिन उनके एक दोस्त ने कहा कि इन बुक से मिली नॉलेज को उन्हें और लोगों के साथ शेयर करना चाहिए, और डेरियस ने ऐसा ही किया। डेरियस ने वेबसाइट बनाना सीखा था, तो एक दिन उन्होंने इस नॉलेज की मदद से अपना एक वेबसाइट बनाया और उस पर लिखना शुरू किया। वो हर रोज एक आर्टिकल लिखते थे और उसके बाद उन्होंने एक बुक भी लिखी। डेरियस का राइटर बनने का कोई प्लान नहीं था, उन्हें जिंदगी बस उस डायरेक्शन में ले गई थी। अपनी जिंदगी के लिए आपको कोई डिटेल्ड प्लान नहीं बनाना है,
आपको सिर्फ एक विजन रखने की ज़रूरत है। अगर आप ये नहीं जानते हैं कि आपका विजन क्या है, तो उसे ढूंढिए। अपनी ज़िंदगी के मकसद को ढूंढते हुए आपको इन यूनिवर्सल स्किल्स पर काम करना होगा। बिना मकसद के इधर-उधर मत भटकिए, इससे आपका बहुत सा वक्त ज़ाया हो जाएगा। सबसे पहले अपने सेल्फ डिसिप्लिन को इम्प्रूव कीजिए। नेगेटिव सेल्फ टॉक से बचिए और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को पूरा करना सीखिए। दूसरा, ज़्यादा प्रोडक्टिव बनिए। आपको अपने वक्त को इफ़ेक्टिव तरीके से इस्तेमाल करना होगा। तीसरा, इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन, नेगोशिएशन और परसुएशन का स्किल सीखिए। ऐसा करने से आप किसी से भी बात कर पाएंगे और पूरी इज्जत के साथ अपना काम निकलवा पाएंगे। चौथा, अपने फिजिकल हेल्थ को बेहतर बनाइए। आखिर में, पूरे दिन बैठे मत रहिए, अपनी फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाइए, खासकर अगर आप एक ऑफिस एम्प्लॉई हैं तो। इन यूनिवर्सल स्किल्स को इम्प्रूव करके आप अपनी ज़िंदगी में सेट किया हुआ कोई भी गोल हासिल कर सकते हैं। कंसिस्टेंसी इज़ की, इम्प्रूव बाय 0.1% एवरी डे। हम हमेशा उन चीज़ों की फिक्र करते हैं जिन्हें हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, लेकिन परेशान होने से वक्त ही बर्बाद होता है और कुछ नहीं होता। इमेजिन कीजिए कि ऑफिस में आपसे कोई गलती हो गई है। शायद आपने एक क्लाइंट को गलत ईमेल भेज दिया है, तो क्या आपको चिंता होगी? बिल्कुल होगी। आपके मन में बुरे बुरे ख्याल आने लगेंगे। शायद आपको जॉब से निकाला भी जा सकता है, आपका बॉस आपको डांट सकता है, या फिर आप एक इम्पॉर्टेंट क्लाइंट को खो भी सकते हैं। लेकिन क्या चिंता करने से आपको कोई मदद मिलेगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप किसी गलती से मिलने वाले रिजल्ट को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप अपने इमोशंस और रिएक्शंस को कंट्रोल ज़रूर कर सकते हैं। आप सिर्फ खुद के एटीट्यूड, जजमेंट और डिटर्मिनेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर आपसे कोई गलती हो जाती है, तो उसे ठीक कीजिए। अगर आपके सामने कोई प्रॉब्लम है, तो उसका सॉल्यूशन ढूंढिए। दूसरों को ब्लेम करना और शिकायत करना बंद कीजिए। उस सिचुएशन को एक्सेप्ट कीजिए और शिकायत करने के बजाय कोई एक्शन लीजिए। प्रोडक्टिविटी का मतलब है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंट बनने के लिए आपको एक स्ट्रांग माइंडसेट चाहिए। अगर आप मेंटली स्ट्रांग नहीं हैं, तो आप कुछ भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीव नहीं कर पाएंगे। आप एक दिन मेहनत करके और हफ्ते के बाकी दिन आराम करके प्रोडक्टिव नहीं बन सकते। आप प्रोग्रेस तभी करते हैं जब आप हर रोज़ 0.1% इम्प्रूवमेंट करते हैं। ये 0.1% इम्प्रूवमेंट आखिर में जाकर बहुत बड़ा बन जाता है। इसलिए खुद को इम्प्रूव करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। इफ़ यू कैन बिलीव इट, यू कैन अचीव इट। ये कोई मोटिवेशनल कोट नहीं है। सिर्फ कुछ पढ़कर और ये सोचने से कि आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी, आप मोटिवेट नहीं हो सकते। जब तक आप अपनी बिलीव्स को नहीं बदलेंगे, आप अपनी रियलिटी को कभी नहीं बदल सकते। बिलीफ से हमारा मतलब है फैक्ट्स बनाना। ये सोचकर मत बैठे रहिए कि चीज़ें खुद ब खुद बदल जाएंगी। उन्हें बदलने के लिए कुछ कीजिए। अगर आप मानते हैं कि आपकी ज़िंदगी बेकार है, तो आप उस खाई से कभी नहीं निकल पाएंगे। आपको अपने बिलीफ्स के बारे में सोचना होगा। जो काम आपके दोस्त, फैमिली और कलीग्स आपको करने के लिए कहते हैं, उस पर मत अटके रहिए। आपको अपने बिलीफ्स खुद चुनने होंगे। एक ऐसा बिलीफ सिस्टम बनाइए जो आपके परफॉर्मेंस को बढ़ा सके। जब डेरियस 17 साल के थे तो उन्हें यह कहा गया था कि उन्हें अच्छे ग्रेड्स लाने होंगे। अच्छे ग्रेड्स के बिना उन्हें अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा या वो अच्छी डिग्री नहीं ले पाएंगे। डिग्री के बिना उन्हें जॉब नहीं मिलेगी और फिर वो मरते दम तक अपनी जिंदगी एक हारे हुए और दिवालिया इंसान की तरह गुजार देंगे। इससे डेरियस को खुद पर डाउट होने लगा। उन्होंने इस कहानी पर विश्वास कर लिया और इसी डर के साथ जीते हुए कई साल गुजार दिए। डेरियस राइटर बनना चाहते थे। सभी उनसे कहते थे कि वो राइटर बनकर कुछ नहीं कमा पाएंगे। उन्होंने राइटर बनने की अपनी इच्छा कुछ समय के लिए दबा दी थी, क्योंकि उन्हें डर था कि वो फेल हो जाएंगे। उनके सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी ने उनके प्रोग्रेस को रोक दिया था। लेकिन फिर डेरियस को माइंडसेट और बिलीफ की इंपॉर्टेंस के बारे में पता चला। उन्होंने खुद को मजबूत बनाने के लिए अपने बिलीफ सिस्टम का इस्तेमाल करने का फैसला किया। उन्होंने प्रैग्मेटिज्म, यानी कोई बिलीफ असल में कितना प्रैक्टिकल है, उसके बारे में और फैक्ट बेस्ड बनने के बारे में और पढ़ा। इससे उन्होंने सीखा कि उन्हें वो सब कुछ मिल सकता था जो वो चाहते थे, लेकिन तभी जब वो इस बात पर विश्वास करते कि वो ऐसा कर सकते थे। हर इंसान का कोई ना कोई ऐसा बिलीफ होता है जो उसकी प्रोडक्टिविटी को नुकसान पहुंचाता है। कुछ लोग बहुत मेहनत करते हैं क्योंकि वो मानते हैं कि उन्हें अपने पेरेंट्स को इम्प्रेस करना चाहिए। कुछ लोग एक ऐसी जॉब में फंसे रहते हैं जो उन्हें पसंद ही नहीं है, क्योंकि वो सोचते हैं कि उन्हें इससे बेहतर कुछ नहीं मिल सकता। इनमें से ज़्यादातर नेगेटिव बिलीफ सच नहीं है। उन्हें बदलिए और ऐसा करने से आप अपनी जिंदगी की कहानी बदल देंगे। ऑल स्ट्रेंथ कम्स फ्रॉम रेपिटेशन।
किसी स्किल में एक्सेल करने के लिए सबसे पहले आपको उसके बेसिक्स को अच्छे से सीखना होगा, फिर चाहे ये स्पीकिंग हो, राइटिंग, रीडिंग, सेलिंग या कोई और स्किल हो। सबसे पहले आपको बेसिक स्किल्स पर फोकस करना होगा। इसके बाद आप कुछ और पाने के बारे में सोच सकते हैं। जैसे फिजिकली स्ट्रांग बनने के लिए एक एक्सरसाइज रूटीन को इम्प्रूव करने की ज़रूरत होती है, लेकिन मेंटली स्ट्रांग बनने के लिए जो ज़्यादा ज़रूरी है, आपको बिल्कुल शुरुआत में वापस जाना होगा। खुद को हमेशा एक बिगिनर मानिए। अगर आप एक ऐसी बुक पढ़ते हैं जो आपको मेंटली स्ट्रांग बनाती है, तो उसे हर महीने पढ़िए। पॉजिटिव थॉट्स को तब तक रिपीट करते रहिए जब तक वो आपका बिलीफ न बन जाए। जब आप अपनी काबिलियत पर विश्वास करना शुरू कर देंगे, उसके बाद आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं। अपने वैल्यूज़ की एक लिस्ट बनाइए और उन्हें रोज़ रिपीट कीजिए। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप उन्हें भूल जाएंगे और दूसरों के वैल्यूज़ के हिसाब से जीने लगेंगे। ऐसा ही बिजनेस में भी होता है। अपने बिजनेस के वैल्यूज़ और पर्पस के बारे में खुद से हमेशा सवाल करते रहिए। बेसिक्स को रिपीट किए बिना आप अपने मकसद को भूल सकते हैं और एक ऐसे रास्ते पर जा सकते हैं जो है ही नहीं। किसी चीज़ को रिपीट करने से वो और भी मजबूत हो जाता है। अगर आप ईमानदार हैं और लगातार डटे रहते हैं, तो ऐसे बिहेवियर को रिपीट करने से आपको इन्हें कायम रखने में मदद मिलती है। उसके बाद कोई आपको बदल या हिला नहीं पाएगा। Why you should live like you're immortal। अगर आप यंग हैं तो आप शायद ये मानते होंगे कि आपको ज़िंदगी में कुछ नहीं करना चाहिए और सिर्फ मज़े करने चाहिए। जिम्मेदार बनना और बड़ा होना बड़ा डरावना होता है। लेकिन अगर आप यंग भी हैं तो आपको एक सक्सेसफुल करियर बनाना चाहिए, दूसरों की मदद करनी चाहिए, कुछ मीनिंगफुल बनाना चाहिए और अपने रिटायरमेंट के बारे में सोचना चाहिए। एक इमॉर्टल इंसान की तरह अपनी ज़िंदगी जिएं। अगर आप यही मानते रहेंगे कि ज़िंदगी छोटी है, तो आपको लगेगा कि मेहनत करने का फ़ायदा ही क्या है। अगर आप जल्दी ही मरने वाले हैं तो कुछ पाने के लिए मेहनत ही क्यों करनी है। लेकिन अगर आप इस तरह जीते हैं कि आप अभी नहीं मरने वाले हैं, तो आपके पास अपने सपनों को पूरा करने के लिए बहुत वक्त होगा। अगर आप अपनी ज़िंदगी एक इमॉर्टल इंसान की तरह जिएंगे तो क्या बदल जाएगा? आप सोचने लगेंगे कि आप हमेशा जिंदा रहेंगे, इसलिए आप अपना पैसा बर्बाद करना बंद कर देंगे और एक बेहतर फ्यूचर बनाने के लिए कुछ करेंगे। आप एक ऐसा करियर और ज़िंदगी बनाएंगे जो आपको खुशी देती हो। आप तुरंत मिलने वाली छोटी छोटी खुशियों के पीछे ना भागकर लॉन्ग टर्म सक्सेस पर फोकस करेंगे। जब आप इस माइंडसेट के साथ जीते हैं तो आपके पास गलतियां करने, उनसे सीखने, इम्प्रूव करने और ज़्यादा अचीव करने के लिए बहुत वक्त होगा। आप लोगों की ज़्यादा रिस्पेक्ट करने लगेंगे क्योंकि आप उनके साथ ज़्यादा वक्त बिताएंगे। आज कोई फैसला लेने से पहले 10 या 20 साल आगे की सोचिए। आपका विजन किस काम आएगा? अगर आपको ये समरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको हर नई वीडियो की बरवक्त इत्तला मिलती रहे। आप नीचे कमेंट्स में हमें ये भी बता सकते हैं कि अगली वीडियो में आप किस किताब की समरी सुनना चाहते हैं। इल्म बांटिए, सोच बदलिए। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए।